हेलो बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं जो हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि अग्रपिंड से निकलने वाले ये 7 हार्मोन्स के बारे में हमने अच्छे से देख लिया था। अब हम देखेंगे पश्चपिंड के द्वारा जो हार्मोन्स क्या किया गया था, हाइपोथैलेमस से लेकर के अपने पास इकट्ठा किया गया था, स्टोर किया गया था इस हार्मोन्स के बारे में, जैसे जिसको हम एडीएच कहते हैं, इसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, और ऑक्सीटोसिन। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे कुछ बीमारियां भी होती हैं, उसी को हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो है क्या है, पीयूष ग्रंथ के पश्चपिंड से निकलने वाले हार्मोन्स। आइए देखें ये हार्मोन्स कौन कौन से हैं। देखिए जैसे पहला है एडीएच। ये एडीएच क्या है, इसको हम हिंदी में कहते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स या वैसोप्रेसिन। एंटी का मतलब क्या होता है, मतलब जो क्या होता है उल्टा होता है। ड्यूरेटिक का मतलब होता है क्या कि जो क्या होते हैं, हम विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ लेते हैं उसके अगेंस्ट काम करना, ऐसे हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स कहते हैं। देखिए यह हार्मोन्स क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस होता है, फिल्ट्रेट, ये क्या होते हैं, नेफ्रॉन के भाग होते हैं, हम पढ़ते किडनी के, ठीक है ना। तो उसमें क्या होते हैं, जल अवशोषण करने की क्या होती है, क्षमता होती है। तो ये क्या करते हैं, उसको प्रेरित करते हैं, एडीएच, ठीक है ना। जो क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, उसको क्या करते हैं, कौन, एडीएच प्रेरित करते हैं कि वो मूत्र से पुनः जो जल है उसको क्या किया जाए, अवशोषित कर लिया जाए, और ज्यादा से ज्यादा जल की हानि न हो, ठीक है ना। लेकिन देखिए यह हार्मोन्स क्या होता है, मूत्र को क्या करते हैं, सांद्रित या कंसंट्रेटेड करते हैं, मतलब मूत्र को ज्यादा से ज्यादा उससे क्या कर लेते हैं, जो जल है उसको पुनः अवशोषित कर लेते हैं, जिससे जल की हानि कम हो, अभी आपको बताया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हम ड्यूरेटिक पदार्थ लेते हैं, जैसे चाय, कॉफी, शराब, एल्कोहल, शरीर में क्या करते हैं, जब हम इनको पीते हैं तो जो एडीएच की मात्रा होती है वो कम होती है और घटने लगती है, ठीक है ना। जिसके कारण जो नेफ्रॉन के अंदर दूरस्थ नलिका होती है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीसीटी कहते हैं, इसका नाम है पूरा डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल। ये क्या करता है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, ये क्या है, किडनी का एक भाग है, जो क्या करते हैं, जो भी जल किसके साथ, यूरिया के साथ या मूत्र के साथ आया है, उस जल को पुनः अवशोषित करके हमारे शरीर को फिर से वापस कर देना, ठीक है ना। डायलिसिस का काम करता है जो किडनी है, तो वापस कर देना। लेकिन क्या करते हैं, जब एडीएच की मात्रा कम हो जाती है तो जो क्या है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं, ये काम नहीं कर पाते। ये काम करने मतलब जो जल का अवशोषण होता है उसको पुनः नहीं कर पाते, जिस कारण से क्या होता है कि मूत्र के द्वारा अत्यधिक क्या होते हैं, जल निकल जाता है, और इससे व्यक्ति के अंदर एक क्या होती है, बीमारी हो जाती है, जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। इसको मूत्र मेह कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, मूत्र पानी के रूप में क्या होता है, और उसमें कुछ पोषक तत्व होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। और अगर इसका स्टार्टिंग में इलाज ना किया जाए तो ये डायबिटिक्स मिलेटस, जिसको हम इंसुलिन की कमी से होता है, उसका रूप धारण कर लेता है। ये आपको याद होना चाहिए कि जो डायबिटीज जो इंसिपिडस होता है, ये हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। जो डायबिटीज मेलिटस होता है, जिसको मधुमेह कहते हैं, ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है, ठीक है। ये दोनों को आप याद रखेंगे, ठीक है। आइए एक बार और जरा सा हम जल्दी से इसको समझ लेते हैं। हमने आपको बताया इसका फुल फॉर्म क्या है पूरा एडीएच का, इसको हम एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स या वैसोप्रेसिन कहते हैं। ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है, किडनी का भाग है, किडनी का पार्ट है, ये उसको क्या करता है, पानी को अवशोषित करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। कौन, एडीएच, किसको करेगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को। अब ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है, मींस एडीएच जो होता है, ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को क्या करेगा, मूत्र को सांद्रित करने के लिए प्रेरित भी करता है। अब मान लीजिए जैसे हम कुछ ड्यूरेटिक चीजें खाते हैं, ड्यूरेटिक पदार्थ लेते हैं या मटेरियल्स लेते हैं, लाइक
चाय, कॉफी, शराब या कुछ भी पेय पदार्थ, तो वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में एडीएच की मात्रा को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब जब एडीएच की मात्रा घट जाएगी तो क्या करेंगे, ये जो हार्मोन्स हैं वो मूत्र को क्या करेंगे, सांद्रित नहीं कर पाएंगे और उससे ज्यादा से ज्यादा क्या निकल जाएगा, जल और कुछ पोषक तत्व क्या होते हैं, ज्यादा बाहर निकल जाते हैं। और उस बीमारी एक क्या होती है, व्यक्ति में एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम है क्या, डायबिटीज इंसिपिडस। ये जो डायबिटीज इंसिपिडस है ये बाद में क्या होते हैं कि चल करके बहुत खतरनाक हो सकते हैं। और इससे क्या होता है, जब ये बीमारी इंसान को हो जाती है तो उसको बार बार क्या होता है, पेशाब त्यागने का मन होता है, यूरिनेशन करने का मन होता है और उसको बार बार भूख लगती है और उसको पसीना भी ज़्यादा आने लगता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे देखेंगे, एक है ऑक्सीटोसिन या इसको हम पीटोसिन कहते हैं। देखिए, इसको हम दो नामों से जानते हैं, एक हम इसको क्विक बर्थ हार्मोन्स कहते हैं और दूसरा मिल्क इजेक्शन हार्मोन्स कहते हैं, दुग्ध स्रावी हार्मोन्स कहते हैं और क्विक बर्थ हार्मोन्स कहते हैं। आइए एक एक करके हम दोनों को समझेंगे। देखिए, जो क्विक बर्थ हार्मोन्स होता है, इसको हम क्विक बर्थ हार्मोन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हार्मोन्स गर्भाशय की जो चिकनी पेशियां होती हैं, जो गर्भाशय की दीवार होती है, उनकी जो चिकनी पेशियां होती हैं उनको सिकोड़ देता है, संकुचित कर देता है, जिस कारण से माँ के गर्भ में क्या होता है, दर्द होने लगता है और इस दर्द को हम क्या बोलते हैं, प्रसव पीड़ा कहते हैं। और ये इंजेक्शन तब लगाया जाता है जब क्या होता है, माँ 9 महीने क्या करती है, अपने गर्भ में बच्चे को रखती है और जब जन्म देने का समय होता है तब हम इस हार्मोन्स का यूज करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, माँ को लगाते हैं, तो उससे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है जिसको हम लेबर पेन कहते हैं और जिससे आसानी से क्या होता है, बच्चे का जन्म हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में डॉक्टर अगर ये इंजेक्शन लगा दिए और समय पूरा नहीं हुआ है तो उस समय क्या करते हैं, लेबर पेन तो होगा लेकिन बच्चा अगर पैदा नहीं हुआ या बच्चा की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ तो सिजेरियन करके बच्चे को बाहर निकालना ही पड़ेगा। अगर बच्चे को बाहर नहीं निकालेंगे तो वो क्या करेगा, समस्या कर देगा। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं मिल्क इजेक्शन हार्मोन्स। ये जो मिल्क इजेक्शन हार्मोन्स है, यह हार्मोन्स स्तन ग्रंथियों को संकुचित कर देता है, जिससे क्या होते हैं, माँ दूध का क्या करती है, माँ के द्वारा दूध का श्रावण होता है। याद रखेंगे ये काम कैसे करता है, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है, जब क्या होता है, बच्चा रोता है दूध पीने के लिए और जब माँ के क्या होते हैं वो ब्रेस्ट के पास आते हैं तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, तो हाइपोथैलेमस के बाद तुरंत क्या होता है, एक मैसेज जाता है और वो हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन को स्रावित कर देता है और ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, माँ के स्तन को संकुचित कर देता है, जिससे जब बच्चा माँ के स्तन को क्या करता है, निप्पल को सक करता है तो दूध क्या होते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ये आपका था पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आपको इसमें कोई समस्या हो, कोई बात हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे हम और एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जो ग्लैंड हैं हम उनको देखेंगे और उनको आसानी से पढ़ेंगे और आपको समझ में भी आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।